3 टेररिस्ट अंताजों के आसपास छिपे हुए नगर पुलिस सीआरपी लेकर फोरन डाला, अंदर से फायरिंग आ गया, जिसमें उस फायरिंग में इनिशियली फायरिंग में पुलिस के 3 और सीआरपी के 2 पर्सनल जख्मी हो गए। उसको हम लोग तुरंत बीबी कैंट हॉस्पिटल ले गए, सारे स्टेबल है। बाद में एक और इंजर्ड हो गया। उस इनकाउंटर में 3 ग्रेडेड टेररिस्ट मारे गए जैश मोहम्मद का। उसमें से एक सुहेल अहमद राठौर है, जैसा कि मैंने कल आप लोगों से शेयर किया था गाजीपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उस एफसी के अलावा सुहेल भी इन्वॉल्व है। सुहेल का अभी तक आइडेंटिफिकेशन हो गया है, बाकी 2 का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लगता है कि दोनों एफसी होगा, क्योंकि अभी तक कोई पेरेंट्स या कोई किसी ने क्लेम नहीं किया है। ये कॉन्टेक्ट जम्मू कश्मीर पुलिस के बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 13 दिसंबर को जब अटैक हुआ था तो उसी रात मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि किलर को जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे। और जेएनके पुलिस ने एक टीम की तरह काम किया, पूरे डिस्ट्रिक्ट में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इसमें हेल्प किया और इस इनपुट को छोटी सी इनपुट को डेवलप करते करते कल ये मुकाम आया, जिसमें हम लोगों को सक्सेस मिला। अब मैं आप लोगों से पिछले 1 साल में जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर हम लोग क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त किए हैं, क्या क्या चैलेंज आगे है और अगले साल क्या करने वाले हैं, तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक्टिव एसेंस टेररिस्ट का है, नॉर्थ कश्मीर 65 है, सेंट्रल कश्मीर में 16, साउथ कश्मीर में अभी भी ज्यादा है 87। और जो आइडेंटिफाइड कैटेगराइज टेररिस्ट है हमारे पास अभी 168 है, जिसमें इस पहला बार देखें कि एफटी का नंबर आसपास ऑलमोस्ट बराबर हो गया है, 83 और 85 है। 25 जो हैबिट देख रहे हैं, ये वो टेररिस्ट है जिसको कि हम साइबर पेट्रोल करके इसको हम लोग पीछे कर रहे हैं। जब किसी ये इंसिडेंट में इन्वॉल्व होगा या हम लोग को पता चल रहा है कि ये कौन है, उसको हम लोग अरेस्ट कर लेंगे या इनकाउंटर में निपटाया होगा। इसलिए इसको कैटेगराइज करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन पार्टली आइडेंटिफाई हो गया कि ये 25 कौन है। नेक्स्ट स्लाइड। मैडम ये क्या टोटल कल रात का इनकाउंटर कवर करेंगे तो अभी तक 171 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें 19 पाकिस्तानी टेररिस्ट है और लोकल है 152 है। और 82 जो है इसमें 16 अरेस्ट जो इनकाउंटर के दौरान अरेस्ट हुआ था या जो घर वाले के हेल्प से अरेस्ट हुआ था वो टेररिस्ट है। बाकी कुछ इसमें एसोसिएट भी है। एसोसिएट और टेररिस्ट में बहुत कम का फैसला होता है। अगर कोई टेरर एसोसिएट लाइव इनकाउंटर में या किसी टेरर इंसिडेंट में पार्टिसिपेट करता है तो उसको हम लोग टेररिस्ट काउंट करेंगे। इसको ओजीडब्ल्यू हम लोग पिछले साल में 597 अरेस्ट किए हैं। रिकवरी देखिए ह्यूज मात्रा हुआ। राइफल जो है असॉल्ट राइफल 127 हम लोग रिकवर किए हैं और जो बाकी जो रिकवरी हुआ है, पिस्टल का नंबर देखें कि बहुत ज्यादा है। पिस्टल का जितना टेररिस्ट मारा गया ऑलमोस्ट उतना ही पिस्टल भी है। आईडी हम लोग रिकवरी करके जो डिस्ट्रॉय करते हैं अभी तक में 11 हुआ है। हाइड्रोट 10 हम लोग बस्ट आउट किए पूरा। पीरियड मैनेजमेंट हम लोग का पिछले साल का, अगर इस साल का सबसे बड़ा कमी माना जाएगा जम्मू कश्मीर पुलिस का, ये गिलानी का जो पिछले 10 साल से लोग तैयारी कर रहे थे, बहुत अप्रीहेंशन आप लोग भी था, हम लोगों को था। और जिस तरह से पाकिस्तान ब्लूप्रिंट देता था प्रोटेस्ट करने का, मोबिलाइज करता था और यहाँ की सेपरेट करते थे, उस हिसाब से ये बहुत बढ़िया पिछले साल का इस साल का जो सबसे बढ़िया अचीवमेंट है ये जो मैनेजमेंट है। कहीं पथरा नहीं हुआ, कोई जख्मी नहीं हुए, कोई सिविलियन नहीं मारे गए। पूरा इसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है आवाम का है। लोगों ने हम लोग पर ट्रस्ट किया। हड़ताल को जो पहले सेक्रेटरी होता था हुरियत का वो बंद हो गया है। जितने भी टॉप मैक्सिमम कमांडर्स थे सारे के सारे मार गए। 3 या 4 मैक्सिमम बच गया है जो पुराने टेररिस्ट है। HM का, एक एलटे का, आप सब जानते हैं, हम लोग जानते हैं, उसको ट्वीट भी करते बार बार, उसको हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे। टेररिस्ट में जो जितने भी लॉन्ग सर्वाइविंग टेररिस्ट है सारे मारे गए साल में। मैं कुछ का नाम लेना चाहूंगा आप लोगों से। गनी ख्वाजा, मेहरादीन हलवाई, हुरेरा जो भी खालिद मारा गया है हरमन में, पिछले 6 साल से सिटी में था।
अब्बास शेख 2005 से एक्टिव था, 2 बार रिसाइकल हुआ था। पूरा श्रीनगर सिटी में जो एलटी सीआरएफ का नेटवर्क किया था, कितना किलिंग अब्बास मारा गया। लम्बू जो जैश का था नंबर 1 मारा गया। इसके अलावा और कुछ टेररिस्ट है जो लॉन्ग सर्वाइव टेररिस्ट है, सबको हम लोग न्यूट्रलाइज कर दिए है। नेक्स्ट, ये डाटा जो इसी का डिटेल है पूरा, जो 1 साल में रिकवर हम लोग किए। नेक्स्ट, ये एक प्रीवियस जॉब प्रीवियस M4 राइफल अभी तक में 4 मिला है। ये यूएस मेड होता है। जितने जेट कमांडर मारे गए सारे जेट कमांडर से मिला है। सुखलगांव में जेट का कमांडर जो मारा गया था, दोनों के पास एक था। और ये फिगर 4 नहीं 5 है, और 3 से 5 है। ग्राउंड जो पॉलिटिकल पार्टी वाले, सम सेक्शन ऑफ मीडिया वाले तो बार बार कहते हैं कि हालत इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। कुछ तो इतने एक्सट्रीम चले गए कि बोले लगे कि 90 का हालत हो गया है। जो फैक्चुअल एनालिसिस डाटा है ग्राउंड पर, ये शो करता है कि उनका कहना बिल्कुल गलत है। देखिए सिचुएशन की इतना इंप्रूवमेंट हुआ है। इंडेक्स अगर हम मानते हैं 2000 लास्ट ईयर के मानते हैं पूरा, टेरर इंसिडेंट लास्ट ईयर हुआ तो 238 हुआ था, इस साल 192 हुआ है। सिविलियन किलिंग्स लास्ट ईयर 37 था, इस साल 34 है, लास्ट ईयर 37 था। जबकि इस साल ओपनली इंस्टिगेट करा मिलिटेंट आउटफिट कि सिविलियन को मारेंगे, पॉलिटिकल पार्टी को मारेंगे और सोर्स को किलिंग के नाम पर। जबकि ये जो आइडेंटिफाई करते हैं, तफ्तीश करते हैं, ये तो ना कोई सोर्स है ना किसी का मुखबिर है, सिर्फ अपनी बात को, क्राइम को, टेरर क्राइम को छिपाने के लिए, उसको लीगलाइज करने के, रेशनलाइज करने के, लेजिटिमेट करने के लिए ये सब बयान देते हैं पूरा। फिर भी हम लोग बहुत प्रिवेंटिव मेजर लिए, लास्ट ईयर अभी तक ठीक है। सिक्योरिटी फोर्स का किलिंग लास्ट ईयर 57 हुआ था, इस बार 29 हुआ। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का 29 में से 9 है। मुझे दुख है एज ए कश्मीर पुलिस चीफ कि मेरे टेन्योर में इस साल ज्यादा फोर्स में पुलिस फोर्स में मारे गए। लेकिन ये भी खुशी है कि जितना भी टेरर क्राइम अभी तक में जम्मू कश्मीर पुलिस का 16 बार अटैक हुआ है, जिसमें 20 लोग शहीद हुए हैं। उसमें से हम लोग सारे केस को जित आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज कर दिए हैं और कुछ को अरेस्ट कर लिए। एक बांदीपुर का केस बच गया। हम लोग प्रयास करते, ये हम लोग के टारगेट था कि आज रात तक इसको करते, लेकिन ऊपर वाले पता नहीं कब सक्सेस देगा। लेकिन सारे को हम लोग न्यूट्रलाइज कर आइडेंटिफाई करते हैं, पहले क्लेम करते हैं, फिर उसको लीड जोड़ते हैं, फिर उसको हम लोग न्यूट्रलाइज ऑपरेशन में किए हैं पूरा। न्यू रिक्रूटमेंट लोगों का कहना था, मीडिया वाला दिल्ली बेस्ड मीडिया ने बहुत सारे आर्टिकल वाले कहा कि तालिबान टेक वर्ड के बाद यहाँ सर्च हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन रोड पर जो यहाँ का आवाम है, फैमिली है, उनके सपोर्ट से हम लोग बहुत इसको रोक पाए। लास्ट ईयर 167 था, इस साल 128 नए लड़के ज्वाइन के। इसमें मैं आगे स्लाइड में जाऊंगा। इस 128 में 73 इनकाउंटर मारे गए। हालांकि हम लोग सरेंडर के लिए काफी अपील किए थे। 16 को हम लोग अरेस्ट कर लिए, 639 फील्ड में है और फैमिली के हम लोग के टच में बहुत है, बहुत को वापस लाने का प्रयास करेंगे। ये बहुत बड़ा कामयाबी है। लॉ इंसिडेंट लास्ट ईयर 157 हुआ, इस साल 64 हुआ है। जबकि इंस्टिगेशन पॉलिटिकल पार्टी वाले, मेन स्ट्रीम वाले, हुर्रियत वाले काफी इंस्टिगेट इस पर किया है, छोटी छोटी बात में रिवर फैला के आवाम को। लेकिन ये मैं इसमें पूरा यहाँ के जनरल पब्लिक को मैं इसमें क्रेडिट देना चाहता हूँ। इन्होंने किसी के बात पर रिमोट पर इसी के सब ध्यान नहीं दिया, लॉ ऑर्डर को खराब नहीं होने दिया। सिक्योरिटी फोर्स का मैक्सिमम इसमें 90% इंजर्ड है जेएनके पुलिस का है, क्योंकि जेएनके पुलिस हरदम लीड फ्रंट आगे से लीड करते हैं। फिर भी इस बार 37 इंजर्ड है, मामूली इंजर्ड है पूरा। लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट में वीआईपी भी हम सब जानते हैं, मोर देन 300 MP यहाँ है, 75 के आसपास ऑनरेबल मिनिस्टर्स आए, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट इंडिया है, इंडियन होम मिनिस्टर आए पूरा, कोर्ट के हाई कोर्ट के काफी जस्टिस लोग हैं और स्टेट की अदर स्टेट की काफी वीआईपी है। इतना वीआईपी मूवमेंट होता है, दिन रात सेक्रेटरी फोर्स पुलिस मिलकर सेक्रेटरी किया और इंसिडेंट फ्री हम लोग इतने सेक्रेटरी। आप लोग देखे होंगे कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर शोपियां जाते थे, पुलवामा जाते थे, तराल जाते थे, सोपुर जाते थे, कहीं भी कोई इंसिडेंट नहीं होने दिया। हम लोग पूरा मेहनत मैंने कहा था जेएनके पुलिस को सफल सक्सेस बनाने में यहाँ का आर्मी का, यहाँ के सीएपीएफ का बहुत ही कंट्रीब्यूशन है। सारे मिलके सिनर्जी के साथ इसको सक्सेसफुल बनाए हैं। मिनिमम कोलेटेड डैमेज मैं अपने 2 साल के टेन्योर का मैं और आप लोगों के सहयोग से ब्लेसिंग्स में कहना चाहूंगा कि पिछले 2 साल में 9 सिंगल सिविलियन किलिंग हुआ लॉ इंसिडेंट में। और इनकाउंटर लाइव इनकाउंटर में क्रॉस फायर में 3 मारे गए, लेकिन उस 3 में से एक ही इनोसेंट था, एक टेरर एसोसिएट था
एक OGW प्रूफ हो गया टेक्निकली और ह्यूमन, हमारे डिवाइसेस से टेक्निकल से और ह्यूमन रिसोर्सेज से हो गया। ये भी हम लोग चाहते हैं, तो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं किसी भी इनकाउंटर में सिविलियन का डैमेज नहीं हो, लॉस नहीं हो। लेकिन प्रोफेशनल हैजार्ड है, जब तक टेररिस्ट रहेगा तब तक इनकाउंटर होगा, जब तक इनकाउंटर होगा तब तक इस टाइप के कोलेटरल डैमेज होते रहेगा। इसको हम लोग प्रोफेशनली कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन 100% रोक नहीं सकते हैं इसको। किलर ऑफ ऑल सिविलियन सिक्योरिटी फोर्सेस आइडेंटिफाइड, पहले बता दिए कि 34 सिविलियन मारे गए। इस 34 में 21 जो है ये लोकल है और 6 जो बाहर वाले हैं। उस 21 में 6 जो है 7 है पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं, बाकी जो है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस जो 34 सिविलियन मारे गए ब्रिटेन के हाथों, हम लोग को बहुत दुख है, लेकिन सारे के सारे केस हम लोग सोल्व करके सारे किलर को कुछ को अरेस्ट किए, कुछ को इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। एक केस अनंतनाग का बच गया है, जिसमें 2 सिविलियन मारे गए बिजबरा बेल्ट में, उसके पीछे पर है आइडेंटिफाई कर लिया टेररिस्ट को। उस टेररिस्ट को हम लोग एफआईआर में दर्ज भी कर लिया अपने केस में बाय नेम। प्रयास करेंगे उसको या अरेस्ट कर ले या इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज कर देंगे। रिक्रूटमेंट का जो पहले बता चुके हैं, देख लें आप लोग। मैक्सिमम जो DRF में हुआ जिस क्वालिटी का आउटपुट है, और शोपियान डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम रिक्रूटमेंट हुआ, लेकिन शोपियान डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम इनकाउंटर भी हुआ। वहां पर 30 टेररिस्ट ऐसे हैं जो ज्वाइन करने के बाद विद इन मंथ मारा गया पूरा। इस साल हम लोग प्रयास किया कि मीडिया पुलिस में बहुत सारा सिनर्जी बना रखे, लेकिन कटिंग एज पर ग्राउंड पर जहां टेस्टिंग में जाते हैं, इनकाउंटर साइड पर जहां हमारे पुलिस वाले जवान रहते हैं, दोनों टेंशन रहता है। एक रहता है कि गोली किसी को नहीं लग जाए, कोई जख्मी न हो जाए। एक को लगता है कि बहुत क्लोजली जाके अपना फोटो खींच ले, अपना अपने आप को प्रोफेशन में अपने प्रोफेशन अपना नाम हो जाए मेरा, उस जरिए में कहीं हाथापाई हो गया। लेकिन ये जो 11 जो केस रजिस्टर हो गया, इसमें जो आप देखेंगे कि 3 केस हम लोग उसमें चार्जशीट चलान हो गया, 8 केस अभी जेरे तफ्तीश है, और उसमें एक जो केस है उसमें डायरेक्ट टेररिज्म में इन्वॉल्व था, जो यहाँ पर हरीसिंह स्टेट पकड़ा गया ग्रेनेड था। बाकी 2 जो है यूपी केस के तहत है, और बाकी जो जर्नलिस्ट भाई हमारे जो किसी को इंटीमेट करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, ये केस है। हमारा चैलेंज क्या है अगले साल, अभी भी चैलेंज जो है जो पिछले 1 साल से फेस कर रहे हैं, हाइब्रिड टेररिस्ट। हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने प्रश्न उठाया कि क्या मैंने कहीं नहीं देखा, लेकिन थैंक गॉड आप गूगल में अपने इसको, हम लोग जेएनके पुलिस ने इसको फाइल किया, एक्सेप्ट करके। देखिए जब कृष्णा ढाबा अटैक हुआ था तो हम लोग ब्लाइंड थे क्या, जब उसको हम लोग सीसीटीवी फुटेज को जो एनालिसिस किए तो 2 लड़का ऐसा लाया जो 17 साल का था, माइनर था, और उसके पेरेंट्स को दिखाए फोटो, पेरेंट्स उसके रोने लगे पूरा। उसके बाद हम लोग को लगा कि ऐसे लोग जो टेरर इंसिडेंट करते हैं, किसी को मारते हैं, लेकिन थाना में रिकॉर्ड नहीं है, पेरेंट्स को नहीं पता है, पुलिस को नहीं पता है, किसी सिस्टर एजेंसी को नहीं पता है, ऐसे लोग तो हम लोग हाइब्रिड टेररिस्ट का नाम दिए थे जनवरी इस साल। लेकिन उसके बाद बहुत सारे टेररिस्ट जो है मारे गए, जो कि उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उनके पास मोबाइल, लैपटॉप, जो डिजिटल डिवाइस होता है उसको हम फॉरेंसिक लैब भेजते हैं, उससे जो इमेज निकलता है उससे पता चलता है, फिर उसके बेसिस पर किसी को अरेस्ट करते हैं, उससे इंट्रोगेशन करते हैं, उससे पता चलता है कि सही नहीं होता है। ये चैलेंज अभी भी है और आगे भी रहेगा चैलेंज। और जैसा मैंने कहा कि 25 को अभी तक हम लोग आइडेंटिफाई कर ले, इसलिए कि कैटेगराइज नहीं किए, बहुत जल्दी इसको कैटेगराइज कर लेंगे। सॉफ्ट टारगेट इस साल हम लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा, चाहे पुलिस वाला हो। हमारे इंस्पेक्टर प्रवेश नमाज पढ़ने गए थे, वहां पर उनको अटैक कर दिए, चाहे यहाँ पर दवाई लाने गए थे हमारे DSI साहब, वहां कर दिए। एक हमारे सिपाही डॉक्टर में वॉलीबॉल खेल रहा था, उसको किया। बटवालू में लड़का अपने फैमिली के साथ रात में सो रहा था, उसको मार दिया। ऐसे निहत्था विदाउट आर्म वाले पे अटैक करता है, हम लोग को दुख होता है। ये सॉफ्ट टारगेट करता है, और अपने इस टेरर क्राइम को, अपने जुर्म को, क्राइम को, हिनियस क्राइम को छिपाने के लिए टेररिस्ट एक इसको लेजिटिमाइज करते हैं, कहता ये मुखबिर था। आप बताएं, हमें कोई बता दे हमारे ASI साहब जो वहां पर मोहम्मद अशरफ साहब को जो ये लोग अटैक किया बिजबरा थाना में, वो तो आज तक कहीं कि SOG में रहा, किसी को थप्पड़ भी मारा। उसके घर वाले बोलते हैं, उनके कलीग बोलते हैं, उसको मारा लोग, और कहा कि ये मुखबिरी करता था। किसका मुखबिरी करता था, कौन इनकाउंटर में, कब SOG में रहा है, कौन सा ऑपरेशन ग्राउंड पर भर्ती हुआ। ये ठीक सोसाइटी को भरमाने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए झूठ बोलते हैं DRF वाले, LT वाले, जितने टेररिस्ट हैं। लेकिन अच्छी बात है कि हम लोग
उस केस को सॉल्व कर दिए, आइडेंटिफाई कर लिया, बाद में लोकेट करके इनकाउंटर में मारा गया। उसका बेटा भी जो मारा गया है इनकाउंटर में, भाई उसके फादर भी जो भी एक रिटायर्ड पुलिस वाला है, जो वीडियो देखा लगा एक पुलिस वाला का बेटा पुलिस वाले को मार रहा है, बहुत दुख होता है, हम लोग होता है। लेकिन उसका टेरर बैकग्राउंड की फैमिली था, उसका बड़ा भाई भी पेटीएम मिनिस्टर था, पाकिस्तान से आया था और मारा। और ये कौन करवा रहा है? ये टेररिस्ट करवा रहा है, ये पुलिस फोर्स को बदनाम करने के लिए ये कर रहा है। तो ये जो नारकोटिक्स जो है ये बहुत चैलेंज है हम लोग के लिए। अगला एक सेपरेट स्लाइड इसके लिए रखे हैं, आप लोग से हम लोग शेयर करेंगे इसमें। और ये मेरा अगला साल जो है वाला कल से उसमें पूरा फोकस करेंगे। ये 4 नंबर पॉइंट जो है बहुत हद तक पिछले 2-3 महीना तक सिर्फ टेररिस्ट जो थे ये लिस्टमेट करते थे। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, अनफॉर्चुनेट बात है, आजकल हमारे कुछ पॉलिटिकल लीडर भी जो टेररिज्म को लीगलाइज करते हैं, लेजिस्लेट करते हैं। क्या जरूरत था कि खूंखार आतंकवादी जो मेहरान था, जितने सिविलियन को किलिंग किया, पूरा देश हाहाकार मच गया, उसके इनकाउंटर में आप उसका फोटो लेके जाते हैं जंतर मंतर बैठने हैं और बोलते हैं कि कुछ जुल्म हो गया, रिवोल्यूशन हो गया। क्या इतने बड़े खूंखार अब्बास से इतने बड़ा खूंखार टेररिस्ट को मारना इनकाउंटर में क्या गलत है? उसको आप सिंपैथी लेते उसके तरफ, ये गलत। ये हम अपने पॉलिटिकल पार्टी से मैं कहना चाहूंगा, लीडर से कहना चाहूंगा, ये सब करना छोड़ दें आप, ये गलत है। सोसाइटी को भरमा रहे हैं आप, यूथ को बर्बाद कर रहे हैं, सोसाइटी को गलत ही फैला रहे हैं। ऐसा नहीं करेंगे लोग। साइबर क्राइम ये बहुत हमारा चैलेंज है। अगला स्लाइड में हम एक रखे सेपरेट आपसे शेयर करेंगे। नेक्स्ट नार्कोटिक्स जैसा बताया, अभी तक हम लोग 850 के एफआईआर लॉन्च किए, जिसमें कि इस साल इसको हम लोग टॉप 30 पर दिए थे और लगभग 400 केस चार्जशीट हो गया, चालान हो चुका है। लगभग 1465 लोग अरेस्ट किए हैं। 88 केजी हेरोइन मिला है, चरस 600 प्लस मिला है, ब्राउन फिगर देखिए। इसके बाद ड्रग्स पेडलर, रिनोन ड्रग्स पेडलर है, 25 का मतलब पीएसएन बुक कर दिए। और दीपकम साहब के पास 25 केस है, जो 2-3 दिन में और ये केस लग जाएगा। उसके नार्कोटिक्स के साथ जो नार्कोटिक्स का केस है, इसमें हम लोग 7 केस है, सेपरेट केस रजिस्टर किए। ये जेएनके पुलिस के लिए सबसे चैलेंज होगा। ये कुछ केस हम लोग हाई प्रोफाइल केस को एनआई को भी देते हैं, अभी भी जेएनके पुलिस को 7 केस है। इस केस में 3 AK, 14 पिस्टल और 44 केजी हीरोइन मिला है। ये केस हम लोग अपने पास रखे हैं। इसको टॉप प्रायोरिटी को स्पेशल सेल बना के इसको हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसको नार्कोटिक्स से बचने के लिए एक तो हम लोग काउंसलिंग करते हैं बच्चों को, जिसे आप जानते हैं हमारे ड्रग रिलेशन सेंटर जाते हैं, देखे होंगे पिछले कई साल चलते हैं। एक गवर्नमेंट इंडिया के इंस्ट्रक्शन पर पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप बनाया जाता है। इसमें एल्डरली लोग का जो सिविल सोसाइटी का हम लोग हेल्प लेके इसको सॉल्व करते हैं। तीसरा है पुलिस पब्लिक मीटिंग, जो थाना लेवल पर आप लोग फोटो देखते रहेंगे, रेगुलर होता है, हर एक महीना मैंडेटरी है। तीसरा अवेयरनेस फैलाते हम लोग करते हैं। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का, सिविल एडिशन का सपोर्ट करते हैं, इसमें मीडिया लोग भी सपोर्ट करते हैं, एनजीओ सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट एक्टिविटी में एक माध्यम है, मीन्स है, जिसके थ्रू हम ड्रग्स को कंट्रोल करते हैं। और हम लोग जितने भी ड्रग्स एडिक्ट है, ड्रग्स के विक्टिम है, उसका डाटा बैंक तैयार कर रहे हैं, उसमें स्टडी करेंगे प्रोफेशनली, किसी लेकर प्रोफेशनल साइंटिफिक ढंग से कि क्या कारण है, इसको कैसे हम लोग कर सके कम। नेक्स्ट, साइबर क्राइम जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, खासकर पुलिस के लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम था। जो अभी तक हम पिछले साल में 27 केस रजिस्टर किए, जिसमें 26 जो है फिनेंशियल केस है और 6 केस है सोशल मीडिया रिलेटेड केस है। जो केवाईसी फ्रॉड, फेक कॉल सेंटर, जॉब फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट, ये नेशनल जो केस, नेशनल केस जो है, जो पॉइंट नंबर 2 है, इसका आता है। सबसे ज्यादा केवाईसी फ्रॉड का आता है। इसमें आप लोग अवेयरनेस फैलाएं लोगों को कि लोग इससे बच सके। जो नंबर 2 है, उसमें हम लोग अभी तक 1 करोड़ 56 लाख रुपया पब्लिक का वापस करवाए हम लोग केस को सॉल्व करके पिछले 1 साल में। और 300 प्लस स्मार्टफोन को रिकवर करके दे दिए पूरा। उसके अलावा जो सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग है, ये भी काफी कंप्लेन आते रहता है, इसको कर रहे हैं। अकाउंट इंप्रेशन सर्कुलेशन, खास कर जो वुमेन और गर्ल्स हमारी बच्चियां पढ़ती है, उसमें जब विक्टिम होती है, सर्कुलेशन ऑपरेशनल कंटेंट ऑफ विक्टिम, बहुत उसके कई ट्रेंड होता है, रिलेटिव होता है या कलीग उनके हैं, उनका फोटो वायरल करके उनको भेज देते हैं। इससे पेरेंट्स से भी वो अपील करते हैं कि इस टाइप का कोई क्राइम है तो पुलिस को, मैं पुलिस थाना में जरूर कंप्लेन करें, इसको छिपाए नहीं, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप का क्राइम है ये। नेक्स्ट, प्रिवेंटिव मेजर लॉ। पिछले 1 साल में हम लोग लगभग 9000
227 लोगों को बाउंड डाउन किए। ये क्या लिखिए, बाउंड डाउन होता है, बाउंड डाउन, DOW, बाउंड डाउन। इसमें हम लोग 107 CRPC 151 लाते हैं और बाउंड डाउन करके छोड़ते हैं। लगभग 102 आदमी को PSA हम लोग बुक किए एक साल में, और UPA के तहत हम लोग 438 केस रजिस्टर किए हैं और 458 लोग अरेस्ट किए जो पुलिस और जुडिशियल लॉकअप में है। पिछले एक साल में कोई पॉलिटिकल पार्टी को PSA नहीं लगा है। जम्मू कश्मीर पुलिस को, खासकर कश्मीर रीजन के डिवीजन पुलिस हम लोग के लिए जो 5 प्रायोरिटी हम लोग डिसाइड किए हैं, ये हम अपने फील्ड ऑफिसर, अपने DIG, IG, SDPO से पूछ के विचार करके बताए कि टॉप प्रायोरिटी रहेगा। पहला रहेगा कि इंप्रूवमेंट इन पुलिसिंग ग्राउंड, ऑन ग्राउंड पर जो कटिंग एज पर मेरा थाना है, मेरा चौकी है, वहाँ लोग पब्लिक किसी भी बिना डर भय संकोच के वहां जाए, कंप्लेन लॉन्च करें। इसमें हम लोग फीडबैक लेंगे पब्लिक से और इसको पूरा फोकस करेंगे कि ग्राउंड कटिंग जब पुलिसिंग होगा तो पब्लिक और पुलिस के बीच में दूरियां जो थोड़ा है वो भी खत्म हो जाएगा। स्पेशल ड्राइव अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन। ये मैक्सिमम ये क्राइम होता है मेट्रो में, बड़ी सिटी में, लेकिन पिछले 2 साल से देखा गया नगर सिटी में इस टाइप का क्राइम बढ़ने लगा। इस टाइप के क्राइम पर हम लोग फोकस करेंगे। इसके लिए स्पेशल हम लोग हॉटलाइन रखेंगे इसको हम PCR में। स्पेशल ड्राइव अगेंस्ट प्रिवेंटिव इलिसिट ट्रैफिकिंग होता है ड्रग्स का, इस पर पूरा फोकस करें। लास्ट ईयर हम लोग इसमें 21 लोग के PSA, सॉरी इस साल 21 लोग के PSA बुक किए और 24 अभी पेंडिंग है, विदिन वीक हो जाएगा। इसको और बढ़ाएंगे क्योंकि जो ड्रग्स है ये बहुत सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस है। तीसरा जो है देखे होंगे पॉइंट, चौथा पॉइंट है कि फॉरेन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज। आप देखे होंगे हम स्लाइड में कि लगभग 83 टेररिस्ट इसने मारने 19 को न्यूट्रलाइज कर दिया एनकाउंटर में, एक जिंदा पकड़ा गया उड़ी में। फिर भी 83 टेररिस्ट पाकिस्तानी यहाँ पर है। ये टॉप प्रायोरिटी बना के हम लोग सिक्योरिटी फोर्स, आर्मी सबके साथ मिलजुल के इसको प्रायोरिटी पर इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। जो डिमोलेशन ऑफ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मेरा प्रायोरिटी पड़ेगा। इसमें सिर्फ OGW आता है, मिलिटेंट का सपोर्टर आ गया जो उसको फंडिंग देता है, जो इसको फेरी करता है गाड़ी में, जितने भी चाहे कुछ हमारे लोग ऐसे जो ऑनलाइन सपोर्ट करते हैं इसको, जैसे कि कश्मीर फैक्ट वाला केस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इस पर भी हम लोग पूरा फोकस करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस से खासकर कश्मीर जोन पुलिस के लिए टॉप प्रायोरिटी पर है, ये 5 पॉइंट रहेगा। इसमें आप लोगों के असिस्टेंस चाहेंगे और पुलिस और जो मीडिया का यहाँ के अच्छा रिलेशन है, बीच बीच में थोड़ा सा होता है। देखिए जहाँ ज्यादा काम होगा वहाँ कभी ज्यादा झगड़ा होगा, है कि नहीं? जहाँ कुछ काम नहीं होता है वहाँ कभी भी मीडिया पुलिस का इंटरेक्शन होता है। दिन रात के प्रोफेशन है। हम बड़ा आश्चर्य से रात में हम 3 बजे तक वहाँ इनकाउंटर पे साइड बताइए कि मीडिया लोग कोई नहीं है, सब 30 उसको रहता हूँ। आप लोग कोई नहीं है, रात में आना चाहिए ना पूरा देखने के लिए, नहीं कोई आप लोग है तो रहेगा। हम लोग मिलजुल के काम, कभी कोई शिकायत है पुलिस आए तो 1 to 1 के मेरे SP को, DIG को, हमसे मिलकर इसको मिलजुल को सॉल्व करेंगे। जहां लगता है कि मामला बहुत सीरियस है वहां तक एफर्ट करना पड़ेगा। और हम लोग नोटिस भी देना शुरू किए, जैसे इस साल हम लोग वाइड को नोटिस किए थे, उसको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। किसी पे FIR हम लोग SP को बोल रहे हैं कि FIR करना कोई जरूरत नहीं है, आप नोटिस दीजिए, नोटिस का जवाब नहीं आया सस्पेक्ट का FIR लगाओ, तो उसको भी हम लोग करेंगे। और आने वाला साल के लिए आप सबको, आपके फैमिली को कश्मीर पुलिस तरफ से, मेरे तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। आप स्वस्थ रहे, अच्छा काम करें। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तो सर, आपने कहा कि बहुत सिचुएशन ठीक हो गई है, इम्प्रूवमेंट हो गई है ऑन द ग्राउंड सिचुएशन में, बट एट द सेम टाइम हाइब्रिड मिलिटेंसी जो आप कह रहे हैं न्यू चैलेंज है, तो आप कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं दैट सिचुएशन इम्प्रूव हुई है। ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं एंड कैरी अटैक्स करते हैं, तो दिस इज वी कैन नॉट से, कैन वी से दिस सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड? मैडम बिल्कुल इम्प्रूव। देखिए जब करगिल वॉर हुआ था उसके 1 साल के बाद देखते हैं कि फिनाइन शुरू हो गया था। अब तो 2001, 2, 3, 4 तक बहुत फिनाइन होता था। जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स को बहुत दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे हम लोग SOP में चेंज किए, ट्रेनिंग को इवॉल्व किए, पूरा कंट्रोल कर लिए। उसी ढंग से हैबिट टेररिस्ट पिछले जनवरी से हम लोग तंग कर रहा है और इसके लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी पर फोकस करेंगे।
टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन को डेवलप करेंगे, हम लोग सर्विलांस को करेंगे, एनालिसिस को बढ़ा देंगे सोशल मीडिया को। और इसमें ऐसा नहीं कि जो एक गतिविधि का है, जो लेस थ्रेटेड बच्चे हैं वो वहाँ उनके पेरेंट्स के पास जाते हैं, अभी भी जा रहे हैं हम लोग, और जाएंगे उसको मोटिवेट करके उसको वापस लाएंगे पूरा। लेकिन जो पेरेंट्स के कंट्रोल बियॉन्ड है और मिलिटेंट केस में बहुत काम करता है, वो या तो पकड़ा जाएगा या तो इनकाउंटर मारा जाएगा। सर अगर यही हाइब्रिड मिलिटेंट एनकाउंटर में होगा तो क्या आप उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे एक्टिव मिलिटेंट को करेंगे? यू विल न्यूट्रलाइज द हाइब्रिड मिलिटेंट। देखते होंगे हर एक इनकाउंटर में जहाँ पता चलता है कि ये फल्ला मिलिटेंट है, इसका बाप का नाम है, उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं, कभी माँ को बुलाते हैं, एक दो बार तो एसओपी से बाहर जाके उसके वाइफ को छोटा बच्चा भी बुलाए, वापस आए, ये इंटेंशन था, वापस आ जाए। अगर इनकाउंटर में मुझे पता चलता है कि कोई ऐसे लेस थ्रेटेन जो सिविलियन किलिंग, पुलिस किलिंग इन्वॉल्व नहीं है, वो फंस गया है, पूरा प्रयास करेंगे हम। कभी कि आप देखते होंगे हम लोग 4 घंटा श्रीनगर सिटी में ऑपरेशन को रोक दिए थे, पूरा बुलाए, लास्ट में रिलीज रिजल्ट मिला है। तो पूरा जेएनके पुलिस को मिलिटेंट की फाइट करने के लिए जरूरत थी, मिलिटेंट को मार के नहीं, मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज का मतलब होता है सरेंडर करवा के, अरेस्ट करा के, घर में वापस ला के, हर एक तरह का मॉडल ऑपरेंडी अपनाएंगे हम लोग। तो आपकी प्रायोरिटी सेव करना होगा हाइब्रिड मिलिटेंट्स को। बिल्कुल, जो लेस थ्रेटेन, लेस क्राइम इन्वॉल्व उसको हम लोग वापस लाएंगे। लेस थ्रेटेन। हाँ। साहब 2 छोटे क्वेश्चन थे। एक तो ये मैं देख रहा था, ये फिगर्स जो आपने दिए उसमें आप बोल रहे हैं कि 167 पिस्टल्स अभी काउंटर साइड पे किया, इनकाउंटर साइड मॉड्यूल से भी जी बिल्कुल। जैसे पुलवामा में एक जगह हमको 5 पिस्टल मिला था इधर की तरफ से। अच्छा, ये अब मेरा प्रश्न ये है कि जब आपको एनकाउंटर में ये पिस्टल लेके मिलते हैं ये बंदे, 6 गोलियां या 10 अगर मैगजीन भी होंगे इनके पास 2-3 हैं, समझिए 20 और 30 गोलियां होती हैं, ऐसा है कुछ प्रोविजन आपके पास कि इनको आप थका लें, देन यू टेक देम आउट एंड मेक देम सरेंडर, ऐसा क्यों नहीं पॉलिसी होता और यू वांट टू किल देम? देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, मुझे कहने बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जब मैंने लास्ट से ज्वाइन किया था, मैं पहला आईजी कश्मीर हो जो शुरू किए थे, एक जी कि टेकिंग सरेंडर ड्यूरिंग लाइव इनकाउंटर 30 इयर्स की हिस्ट्री में कभी हुआ था। लास्ट में मुझे बहुत काम मिली, 13 एक्टिव मिलिटेंट कैटेगराइज्ड मिलिटेंट को सरेंडर दिए लाइव इनकाउंटर में। काकपुरा में 2 मिलिटेंट मर गया, फिर तीसरा बंदा 21 हाथ खड़ा कर दिया, उसको वापस आए, सबके सामने लाए। इस साल अनफॉर्चुनेटली 4 सक्सेस मिला है। इसको हम बढ़ाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे, करना चाहिए पूरा। और ऐसा भी नहीं आजकल के ऐसा हमको थ्रेट है कि इनकाउंटर साइड में पथरा हो रहा है, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर मुझे पता होगा, इसीलिए हम हरदम कहते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर को, डीआईजी एसपी को, साथ में डीआईजी को हट कर भेजा, तुम वहां पर जाओ। जब तक सीनियर अफसर लीड करेगा, ये पॉलिटिक्स डेमेज कम होगा। दूसरा प्रश्न आलूपुरा पे, एक तो फैमिली ने जो बच्चों का प्रश्न उसमें दे हैव पिक्ड सम होल्स, वो बोल रहे हैं कि देखिए, जो भी आपने देखो, दूसरा देखिए उसमें आप लोग क्या किया, पॉलिटिशियंस जो आपने बोला कि हम उनको एक्शन लेंगे, आज पुलिस अब वो एक्शन अब, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब ने कल भी बोला था कि देखिए इल्जाम लगाया था। डेमोक्रेटिक सेटअप में मीडिया वाले को, पॉलिटिशियन को, इवन की फैमिली को अधिकार है कि मैं इस तफ्तीश को मुतमिन नहीं हूँ, आप हाई लेवल करो, आप एनआई को दो, सीबीआई को दो, हाई कोर्ट को दो, कोर्ट, हमको कोई तरह नहीं। लेकिन किसी की तफ्तीश को खरा बुरा ये डिसाइड कोर्ट करेगा। एसआईटी क्या है? एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एक डीआईजी रैंक ऑफिसर, वो केस को चार्जशीट करने के बाद ऑनरेबल कोर्ट को सबमिट करेगा, जुडिशियल डिटरमिनेशन होगा, कोर्ट जज डिसाइड करेगा ये खरा बुरा है। ये कोई पॉलिटिशियन नहीं करेगा, फैमिली मेंबर नहीं करेगा, मीडिया वाला नहीं कर सकता है कि कॉम्पिटेंट है, उसको कोई राइट नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो वो अपने प्रोफेशन जानता है, हायर पोस्ट पर है और सीएम रहे, उसके अंदर होम डिपार्टमेंट होता है, उसको पता पूरा पुलिसिंग क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन कैसा होता है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं कि हम क्लीन चिट दे दिए, ये मेरा एक पेज, एक इंटरेस्ट कोर्ट डिसाइड, जज डिसाइड करेगा, हम लोग नहीं करने वाले कुछ होते हैं। तो मैं ऐसे लीडर को रिक्वेस्ट करता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि पब्लिक को इंस्टिगेट नहीं करें, लेट द कोर्ट डिसाइड। अगर कोर्ट कुछ यही बोला गलत है तो कोर्ट उसको कहेगा फिर से रिसर्च करो, एनआई को दे दो, सीबीआई दे दो। सर इस साल हमने बहुत अटैक्स देखे पुलिसमैन पे, अकॉर्डिंग टू यू ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई आर मिलिटेंट्स टारगेटिंग? इसका देखिए, पाकिस्तान को किसी से डर लगता है तो जम्मू कश्मीर पुलिस से डर लगता है। आप देखें कि जितना भी इनकाउंटर, जो मिलिटेंसी तब खत्म होगा जब स्टेट पुलिस आ जाती है। पंजाब की मिलिटेंसी तब खत्म हो गया जब वहां की पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस को आगे सेंट्रल रोल में है और आगे मेहनत करना पड़ा और काम करना।
पीस का डेवलपमेंट का जो सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन मिलिटेंसी है और टेररिज्म है, आतंकवाद, इसको जम्मू कश्मीर पुलिस काम करता है। ठीक है, हमको इसमें आर्मी सिक्योरिटी फोर्स असिस्ट करेगी, लेकिन आज नहीं कल जम्मू कश्मीर पुलिस को सेंट्रल रोल आना पड़ेगा। आप खुद एनालिसिस करें कि जितने को ये सिविलियन पुलिस वाले को इनको मारा है अटैक में मिलिटेंट, उसमें आपको 5% नहीं मिलेगा कि जो एसओजी में कभी रहा हो। ये सिर्फ अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए हमारे 2 बच्चे वहां पर चाहे फिर मस्जिद में नमाज पढ़े जाते पीछे से गोली मार के भागता है। ऑफिसर पुलिस पे अटैक करना कोई नई बात नहीं है कश्मीर में, ये बहुत पहले से होता है, मगर इस साल इंक्रीज हुआ है। इनकी बात ये पाकिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी है, जेएनके पुलिस को डिमोलाइज करो, लेकिन जेएनके पुलिस को भी डिमोलाइज होने वाली है। जेएनके पुलिस जिस राह पर चल रही है आगे जाएगी, इस जो शांति पीस और डेवलपमेंट का जो दुश्मन है उसको न्यूट्रलाइज करेगी। पकड़ा गया इस साल में पूरा, तो कितना लीकेज पाकिस्तान से जितना भी नार्कोटिक में केस है, सबसे गहराई को दिए थे लास्ट ईयर द्वारा बनते लोग पाकिस्तान भाई साहब इस साल जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो भेज रहा है, उसमें से कुछ तो भी पार बैठा है। 2022 में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके लिए? अब हमने देखा है कि साउथ से शिफ्ट हुआ है यहाँ श्रीनगर। बताए तो वही चैलेंज है, वही नहीं, श्रीनगर का आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी तक इस पिछले सालों में साउथ रहा है फोकस, लेकिन श्रीनगर में आपको लगता है कि ये कोशिश है कि श्रीनगर को ज्यादा एक्टिविटी? श्रीनगर सिटी में अनफॉर्चुनेटली इस साल ये जान के इसे इसलिए किया कि श्रीनगर सिटी में कोई एक्शन होता है तो उसको नहीं बनता है। ये अगर कुपवाड़ा भोजन शोपिंग होता है नहीं बनता है। ये मिलिटेंट टेररिस्ट पाकिस्तान अपने आप को वीडियो बनाए रखने के लिए श्रीनगर सिटी को टारगेट किया। दूसरा कारण है श्रीनगर सिटी तो पॉपुलेशन ज्यादा तो वॉल्यूम व्हीकल ज्यादा होता है, यहाँ एक दूसरे को लोग कम जाते हैं, इसको यहाँ छिपना इजी होता है। अगर किसी जगह पुलवामा जाएगा तो पता चल जाता है यहाँ पर। लेकिन हम लोग में जो कमी था, इंटेलिजेंस नेटवर्क जो विक था, उसको बढ़ा रहे हैं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जम्मू कश्मीर पुलिस इस निवास पाएगी। और आपको जान के खुशी होगा कि ये साल इनकाउंटर श्रीनगर में हुआ है। पिछले कई साल में 24 टेररिस्ट श्रीनगर सिटी में सिर्फ नहीं मारा गया है, और वैसा टेररिस्ट जो कि 2005 का था, अब्बास शेख नंबर 1 11 पैलेटी के कमांडर पलेजन के कमांडर होता था। अब कितना यहाँ फैला दिया, स्टेज फैला दिया, उसको बोले मारे, मेरा तो रिप्लेस किए। बहुत सारे अबरार जो था कितना किलिंग करता था पाकिस्तानी। सबसे जो भी लेटेस्ट जो है बुरेरा, जिसको बोलते हैं खालिद भाई बोलते हैं, 2004 में श्रीनगर आया था, 5 साल का टेन्यूर देके चला गया, फिर 2016 में आया, 5 साल से बैठा हुआ था। किसी एजेंसी को किसी को पता चला कितना बड़ा कमांडर सिटी बैठा हुआ है और किलिंग करवाते रहता था पूरा। लेकिन जेएनके पुलिस ने अच्छा खबर निकाल के सीआरपी खा जाके उसको रिप्लेस की। इसका उसमें सली पड़ी भाग गया, एक हुफेज पाकिस्तानी मिलिटेंट भाग गया। हम लोग मेहनत करते रहेंगे, तो जेएनके पुलिस को करना पड़ेगा। देश की पुलिस हमारे लोग के स्टाफ है, डरने वाले नहीं है पूरा। आगे जाएंगे, काम करते रहेंगे। सोसाइटी को सोचना पड़ेगा, मीडिया को सोचना पड़ेगा। ये मिलिटेंट से पूछे कि जिस पुलिस वाले को तुम अटैक कियो, ये कौन सा एंटी टेरर ऑपरेशन में इन्वॉल्व था? ये आप लोग भी ड्यूटी आप लोग पूछिए। टेररिज्म तब खत्म होता है, एक फेज होता है जबकि सिक्योरिटी फोर्स पुलिस फेस करती है। दूसरा फेज आता है चीफ स्टेट पुलिस फेस करती है। तीसरा फेज आता है कि जब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव सिविल सर्वेंट जो गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन लेता है उस मिलिटेंट के खिलाफ बोले, टेररिस्ट के खिलाफ बोले। तीसरा फेज आता है जब सिविल सोसाइटी मीडिया बोलना शुरू करता है। पांचवा फेज आता है जब आवाम उसकी बोलना शुरू करती है। तो अभी हम लोग उस फेज में नहीं है। अभी फेज में नंबर 2 में है कि जहां से पुलिस सिक्योरिटी फोर्स भी हम उसी टेररिस्ट के खिलाफ बोलते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आप लोगों को, आवाम को, पॉलिटिशियन को, ऐसे ऑफिसर जो पुलिस का प्रोटेक्शन लेता है उसको टेररिस्ट के खिलाफ बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए। अगर एज आईजी कश्मीर बोलेगा तो मेरे था कि डेथ एंड बिरियल मैनेजमेंट ऑफ एसएस गिलानी, क्योंकि जो भी आईजी बनता था वो सोचता था कि मेरे टीम में नहीं मरे। थैंक यू सर। श्रीनगर को क्यों ये मिलिटेंट कर रहे हैं टारगेट, और कितना मॉड्यूल है श्रीनगर? मैंने बता दिया ना कि श्रीनगर श्रीनगर में और कितना मीडिया वाला नहीं पड़े पूरा मॉड्यूल कितना होगा श्रीनगर में? एंड एक्टिव मिलिटेंट्स इन श्रीनगर अभी जो लोकल है कि 2 बच्चे हैं, लेकिन उसके साथ दोनों के साथ एक एक्टिव है। और उसके अलावा साउथ कश्मीर का कभी पुलवामा से, कभी कुलगाम से, कभी शोपियां से टेररिस्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट के टेररिस्ट आते जाते हैं, कोई रुकते भी है। आज तक 9,000 स्टूडेंट अरेस्ट हुए हैं। ये अरेस्ट मतलब वांटेड, आपको थाना लाया, 1 साल निकल जाएगा।
थैंक यू। धन्यवाद भी है।